हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह दो स्थितियों में निकाला जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं ये भी बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्षेत्र की तीव्रता दो विधियों से या दो स्थितियों से निकाला जाता है। दो स्थितियों में निकाला जाता है। पहला स्थिति का नाम क्या है? तो यहाँ पहला लिख लेंगे। पहला का नाम है अच्छी स्थिति। बहुत आईएमपी है, कई सालों के बोर्ड की परीक्षा में हमेशा पूछा गया है। अच्छी स्थिति और एक निरअच्छी स्थिति है, दोनों में से कोई हर साल जो है एक आता है। तो अच्छी स्थिति लिख लेंगे यहाँ पर। अच्छी स्थिति ये इसका दूसरा नाम होता है, या इसका अनुदैर्ध्य स्थिति। इसका दो नाम है, नाम चेंज करके भी पूछा जाता है, इसलिए इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। अनुदैर्ध्य जो है अनुदैर्ध्य स्थिति होता है, अनुदैर्ध्य स्थिति। और दूसरा का नाम होता है निरअच्छी स्थिति। निरअच्छी स्थिति या दूसरा इसका नाम होता है अनुप्रस्थ स्थिति, या लिख सकते हैं या अनुप्रस्थ स्थिति। तो दोनों स्थिति को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हमेशा बोर्ड में आता है। जब अच्छी आएगा तो निरअच्छी नहीं आता है, जब निरअच्छी आता है तो अच्छी आता है, मतलब ऐसे बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए दोनों प्रश्न जो है बहुत आईएमपी है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे वह अच्छी स्थिति से जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे, और अगले भाग वाले वीडियो में जो है निरअच्छी स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। और किस स्थिति की बात किया जा रहा है? तो अच्छी स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो पहले हेडिंग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ एक चित्र के माध्यम को समझेंगे। चित्र अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो सूत्र का निगमन बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक चालक है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है चालक के जो है यहाँ पर कितनी दूरी पर है, तो और यहाँ पे जो है कौन सा आवेश है और यहाँ पे कौन सा आवेश है, और यहाँ पे इसका नाम यहाँ लिख लेंगे B है, और यहाँ पे क्या है A है, और R दूरी पर जो है इसी को कहा जाएगा अच्छी स्थिति बिंदु क्या है, C है। और यहाँ पर जो है -Q आवेश है और यहाँ पे जो है +Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होता है,
2l होता है। अब यहाँ पर जो है इसका मध्य है, मध्य मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यल रहेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी यल रहेगा, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा 2l हो जाएगा और यहाँ पे क्या है O है। अगर यहाँ पूछा जाए BC किसके बराबर है तो BC अब कितने किसके बराबर होगा, यहाँ से जो है दूरी जो है बाहर जो दूरी बना हुआ है यहाँ से लेकर के यह दूरी क्या है R दूरी है, क्या है R दूरी जो है यहाँ से लेकर के C तक जो है दूरी है वह R दूरी है। तो यहाँ दो मान निकालना है, एक BC का मान निकालना पड़ेगा और एक बार AC का मान निकालना पड़ेगा। तो जब BC का मान निकालने के लिए हमको पहले कहाँ चलना पड़ेगा, BO चलना पड़ेगा। O से सीधे हम कहाँ जाएंगे, C के पास जाएंगे क्योंकि O से C के बीच की दूरी हमें मालूम है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि BC किसके बराबर होगा, तो BC किसके बराबर होगा तो BO क्या लिखेंगे यहाँ पर BO प्लस OC के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर OC हो जाएगा। पुनः लिखेंगे यहाँ पर BC किसके बराबर हुआ तो BO का मान क्या है तो L प्लस OC का मान क्या है R है। इसको सीधा रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस L भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है BC का मान कितना आ गया तो BC का मान जो निकला है R प्लस L निकल चुका। तो यह मान जो निकला है किताब में जो बुक बना है बुक में डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि BC का मान कैसे निकाला गया। BC निकालने के लिए हमको पहले B से O के पास चलेंगे और O से सीधे किसके पास जाएंगे C के पास जाएंगे, क्यों क्योंकि O से C का बीच की दूरी हमें मालूम है। अगर हमको AC निकालना है तो AC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो AC के लिए हमको पहले देखिए OA और AC किसके बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अगर लिखेंगे OA प्लस अगर AC देखा जाए किसके बराबर होगा तो OC के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा OC के बराबर होगा। तो यहाँ चूंकि लिखेंगे देखिए एक बार क्या किया है OA और क्या बनेगा AC किसके बराबर होगा OC के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि OC में यही दोनों योगफल होगा। तो OA का मान क्या है L है, लेकिन AC का मान हमें नहीं मालूम है, बराबर है OC का मान मालूम है R है। तो यहाँ AC बराबर क्या बन जाएगा R माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ AC का मान निकल गया और यहाँ किसका मान निकल गया BC का मान निकल गया। अगर माइनस Q आवेश से चलेंगे C तक तो इसके बीच की दूरी BC होता है, प्लस Q से चलेंगे तो इसके बीच की दूरी जो है AC होता है। यहाँ दो आवेश है, एक माइनस Q आवेश के कारण चलेंगे और एक बार प्लस Q आवेश के कारण चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस जो है आवेश जो दिखाई दे रहा है और प्लस आवेश दिखाई दे रहा है। अब दोनों आवेशों को लिए यहाँ लिख लेंगे, पहले किसके लिए चलेंगे प्लस Q आवेश के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर, किस बिंदु पर बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु C पर उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है यह कल के जो है वीडियो में बताया गया था, निगमन भी बताया गया था। तो सूत्र क्या पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़े होंगे E बराबर होता है 1 होता है 4 पाई होता है एप्सिलॉन 0 कहिए या एप्सिलॉन नॉट कहिए, Q बटा क्या है R स्क्वायर होता है। तो यह सूत्र है, लेकिन यहाँ पे जो है आवेश क्या लेना है प्लस आवेश लेना है और R जो है R दूरी के मतलब AC हो जाएगा, क्या नाम होगा AC। तो यहाँ लिखेंगे E1 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे Q बटा, क्योंकि Q का आगे क्या है प्लस है और R के पास क्या लिखेंगे AC का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। R का मतलब इसमें क्या होगा AC, इसके बीच की क्या है दूरी है। अगला लाइन बनेगा यहाँ E1 बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा
4 पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे क्यू बटा, अब ए सी नहीं रहेगा, ए सी के जगह पे क्या लिखेंगे आर माइनस यल लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर माइनस यल का क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। बन गया समीकरण नंबर क्या, यह 1 बन गया। तो यह कौन से आवेश के कारण चले हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण चले हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अब यहाँ लिख लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण सी बिंदु पर, किस बिंदु पर, कारण बिंदु सी पर, बिंदु सी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगा, यहाँ बनेगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ प्लस क्यू था तो यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा और आर मतलब आर किसके बीच की दूरी था तो यहाँ लिखेंगे BC का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यू चित्र में आप लोग देख लीजिएगा माइनस क्यू से वो जो है सी तक बीच की दूरी को क्या कहेंगे BC था और BC का मान निकाल चुका गया है। तो यहाँ लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस क्यू बटा हो जाएगा, BC का मान क्या था R प्लस यल का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चाहे तो माइनस को आगे कर सकते हैं और नहीं चाहते हैं तो यहीं पे इसको क्या बना लेंगे समीकरण नंबर, इसको क्या बनाएंगे 2 बना लेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लस जो आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। अब यहाँ लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखाएंगे तो यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा, E बराबर क्या बनेगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो अब यहाँ E1 का मान और किसका मान भरेंगे E2 का मान रख लेंगे। तो E बराबर E1 का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा क्या था आर माइनस यल का वर्ग था। यह किसका मान है E1 का मान हो गया प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू बटा और यहाँ का बनेगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यह E1 का मान हो गया और यह जो है E2 का मान हो गया। अब अगला लाइन जो बनेगा बस इसको गणित है, एक एक लाइन को समझना है। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा 1 हो गया 4 पाई हो गया एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, क्यू बटा हो जाएगा आर माइनस यल का वर्ग हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ का बनेगा क्यू बटा आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। तो दोनों में कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जो है दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। तो क्यू बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू जो है कॉमन ले लेंगे तो बाहर क्या बचेगा बाहर जब कॉमन लेने के बाद से क्या बचेगा आर माइनस यल का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक कैसे आ गया क्योंकि क्यू जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा, -1 जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो गया, नीचे क्या बचेगा आर प्लस यल का क्या बनेगा होल स्क्वायर बच जाएगा, कोष्टक बंद हो गया। अब यहाँ क्यू का गुणा जो है 1 में कर लेंगे, क्यू का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा E बराबर हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा
और इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा और नीचे का गुणा होगा। अब यहाँ थोड़ा सा गुणा ध्यान से समझेंगे एक एक लाइन से। अब r प्लस यल का गुणा एक में करेंगे, r माइनस यल का गुणा एक में इसमें होगा। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या बनेगा, r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो r माइनस यल का होल स्क्वायर, और ये नीचे जो गुणा करेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा, क्या बनेगा r माइनस यल का वर्ग, और क्या बनेगा r प्लस यल का वर्ग हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका गुणा इसमें हुआ है और इसका गुणा इसमें हुआ और दोनों का गुणा आपस में हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर को क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा ई बराबर हो जाएगा क्यू बटा क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। अब यहाँ होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो आर का वर्ग मतलब ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस 2rl ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आर का वर्ग यल का वर्ग माइनस 2rel हो जाएगा। तो यहाँ एक बार प्लस का होल स्क्वायर और एक बार क्या हुआ है माइनस का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ सूत्र बन गया ए कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। तो क्या बनेगा, a का वर्ग माइनस क्या होगा b का वर्ग हो जाएगा। तो a की जगह पे r का वर्ग हो गया और b की जगह पे यल का वर्ग, और यहाँ पे देखेंगे भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर को यहाँ पे कर दिए हैं, दोनों का स्क्वायर को कोष्टक के ऊपर आ गया और ये दोनों सूत्र बन गया ए कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, क्या बनेगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग बन गया। a की जगह पे r है और b की जगह पे यल है। अब ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो e बराबर क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ लिखेंगे r का वर्ग प्लस यल का वर्ग प्लस 2rl माइनस r का वर्ग माइनस यल का वर्ग प्लस 2rel हो जाएगा। कैसे हो गया, माइनस जब अंदर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, बटा में क्या होगा, बटा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है काटने वाला जो रहेगा कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा, ई बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे क्यू बटा जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या बचेगा 2rl मिल करके 4rel हो जाएगा, बटा हो जाएगा आर का वर्ग माइनस यल का वर्ग का क्या बनेगा, वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा से यहाँ पे गणित का नियम लागू हो रहा है, लेकिन एक एक लाइन से जो है आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए और उसको ध्यान से देखिए क्या क्या काम इसमें किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे, अब क्यू जो है यहाँ पे जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे क्यू गुणे, ध्यान दीजिएगा क्यू गुणे, और यहाँ पे जो है यहाँ जो 4rl जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर जो है बनाया जाएगा, कैसे लिखेंगे क्यू गुणे 2l गुणे 2r हो गया। अब यहाँ बट्टा हो जाएगा और नीचे का लिखेंगे r का वर्ग माइनस यल का वर्ग का क्या बनेगा, यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इस 4 को भी तोड़ दिया गया। अब 2 दूना क्या होता है 4 हो जाएगा और क्यू गुणे देखिए मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या हैं, बराबर हैं। और ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यह सूत्र बन गया। पी का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र पढ़े होंगे। पी बराबर होता है, क्या होता है, क्यू गुणे 2l होता है। इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, पी। क्यू और 2l मिलेगा तो क्या बनेगा, पी बन जाएगा। तो क्यू और 2l के स्थान पर लिख लेंगे ई बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके जगह पे क्या बनेगा 2 गुणे 2r बटा हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिख लेंगे r के तुलना में यल का मान बहुत क्या है, कम है। r के तुलना में यल का मान क्या है, बहुत कम है, इसलिए यल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि चित्र में आप देख सकते हैं किसका मान जो है छोटा है, तो यहाँ चित्र से देख सकते हैं आर का मान यल का मान छोटा है और आर का मान क्या है, बड़ा है। तो आर की तुलना में यल का मान बहुत कम है, इसलिए यल को क्या करेंगे, छोड़ देंगे।
तो यहाँ लिख लेंगे आर की तुलना में, यहाँ लिखेंगे चूँकि आर की तुलना में यल का मान, क्या लिखेंगे, यल का मान बहुत कम है, यल का मान बहुत कम है। और जब बहुत कम है तो इसलिए लिखेंगे, अब यहाँ इसलिए यल को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, यल को छोड़ देते हैं। जब यहाँ यल को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, तो जब यल को छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा ई बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 पाई हो गया एप्सिलॉन 0 पी गुणे 2r बटा यल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ यल स्क्वायर को लिख दीजिएगा, छोड़ देते हैं तो यहाँ लिखेंगे r का स्क्वायर के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ r के स्क्वायर के ऊपर 2 घात है तो r का स्क्वायर जब r स्क्वायर आएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 घात इसके ऊपर हो जाएगा। तो अब अगले लाइन लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे अगला लाइन ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। और यहाँ क्या था, क्यू पी गुणे क्या था 2r बटा है, और यहाँ क्या लिखेंगे r के ऊपर जो है 4 घात हो जाएगा। तो मतलब यहाँ r जो है 4 घात है, तो एक r से एक r को चाहे तो काट सकते हैं। तो इसको कैसे काटेंगे, तो ई बराबर लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ लिख सकते हैं 2pr बटा, मतलब 2 को आगे किए हैं आर क्यू लिख करके, और यहाँ आर लिख सकते हैं, मतलब 4 को 3 घात 1 घात लिख लेंगे। अब यह एक आर से एक आर कट जाएगा तो बचेगा क्या, ई बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2p/r का क्यूब हो जाएगा। तो यह जो आ गया किसका मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो यह मान आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का निगमन जो है सरल भाषा में बताया गया है, इसमें कुछ गणित का नियम भी लागू किया गया है। यदि आपको यह समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का यह पढ़ाई कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब कल हम लोग पढ़ेंगे निरअक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।